प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज के लिए मैं अभ्यास सागर का पाठ 13 लेकर उपस्थित हूँ और इस पाठ में आप मुख्यतः अलंकारों की पुनरावृत्ति करेंगे। पहले हम प्रश्न अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे और उसके पश्चात जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर समझने का, लिखने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न है, नीचे दी गई काव्य पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। तू तो कहती बल की बैनी, जो वह है लांबी मोटी, विद्रुम से अरुण अधर, बोलत मुख मधुर मधुर। इन काव्य पंक्तियों में जो वर्ण के प्रारंभ में बार बार आया है उसे लिखिए। तो क में क्या बार बार आया भाई, जो कि दिख रहा है तू तो त की 2 बार आवृत्ति हुई। कहती की भी आवृत्ति हुई है, लेकिन इसको आप चाहे लिखें चाहे न लिखें। बल बैनी, बल बैनी में ब की भी आवृत्ति हुई है। वह है में ह की आवृत्ति 2 बार हुई है। तो मुख्यतया त ब ह ये 3 वर्णों की आवृत्ति हुई है। अब ख में देखें, विद्रुम से अरुण अधर, अरुण अधर में अ की आवृत्ति हुई है। बोलत मुख मधुर मधुर, मुख मधुर मधुर में म वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो यहाँ अ और म ये दोनों वर्णों की आवृत्ति हुई है। तो इसका अर्थ हमने क्या देखा कि जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। प्रश्न संख्या 2, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़कर बताइए। काढ़त कुहत नहवावत ओछत, नागिन सी भुई लोटी। यहाँ उपमेय क्या है? बताया था उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाए। उपमान क्या है? जिससे की जाए। जिससे तुलना की जाए उपमान, और जिससे की जाए उपमान, जिसकी की जाए उपमेय। साधारण धर्म क्या है? जिस गुण की तुलना की जाए। और वाचक शब्द क्या है? जिन गुणों से, जिन शब्दों से तुलना की जाए, जो शब्द माध्यम बन रहे हो तुलना करने का, जो संकेत करते हो तुलना का, ये वाचक शब्द होते हैं। तो उपमेय क्या है? बलराम की चोटी। उपमान क्या है? नागिन। साधारण धर्म क्या है? लंबाई। और वाचक शब्द क्या है? सी। ख में क्या है? रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि बनिया। इसमें उपमेय क्या है? बालक श्री राम की मीठी वाणी। उपमान क्या है? उनका सुंदर शरीर। साधारण धर्म क्या है? मधुरता या सुंदरता। वाचक शब्द क्या है? समान। इस तरह से हमने देखा, जहां किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समानता के आधार पर की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में उपमेय तथा उपमान बताइए। क है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं। अब जैसा कि मैंने बताया था, जहां बहुत अधिक निकटता हो, जहां बहुत अधिक समानता हो, अत्यधिक समानता के कारण यह पहचानना मुश्किल हो रहा हो कि उपमेय श्रेष्ठ है या उपमान। वैसे तो उपमान ही श्रेष्ठ होता है। हम किसी श्रेष्ठ
व्यक्ति वस्तु से ही किसी की तुलना करते हैं। तो लेकिन रूपक अलंकार में इतनी समानता होती है कि निर्धारण करना कठिन होता है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले। बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से कह रहे हैं कि हे माता, मैं चंद्रमा रूपी खिलौना लूंगा। मतलब वही मुझे वैसा ही खिलौना चाहिए जो ऊपर दिखाई दे रहा आसमान में। जिद करते हैं, हट करते हैं। तो यहाँ उपमेय खिलौना है, उपमान चंद्र है, चंद्रमा है। चरण सरोज पखारन लागा। कहते हैं कि जब केवट भगवान राम के कमल के समान कमलवत चरणों को धोने लगा, कमल के समान कोमल चरणों। यहाँ उपमेय क्या है? चरण। उपमान क्या है? कमल, सरोज। जहां बहुत अधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का भेद रूप से आरोप कर दिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार स्पष्ट कीजिए। मैंने पहले बता दिया था आपको मानवीकरण अलंकार के बारे में, आप फिर से उसको दोहरा लीजिए। बीज हजारों आंखें नीचे न मिट्टी की चादर ओढ़े। ये आप लोग 5वीं में पढ़ चुके हैं कि हजारों बीज जब मिट्टी में बो दिए जाते हैं तो वे आंखें मीचते हुए, मतलब जब हमें नींद आती है तो हम आंखें मीचते हैं, तो जब मिट्टी की एक परत उन बीजों के ऊपर पड़ जाती है, कभी कल्पना करता है कि मानो मिट्टी से नहीं दबाए जाते, वो चादर उड़ा दिए जाते, चादर से ढक दिए जाते और वो गहरी नींद में सो जाते हैं। जो चादर उड़ते हैं वो कैसी होती है? नम मिट्टी की, गीली मिट्टी की। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बीज बोएंगे, अगर मिट्टी गीली नहीं रहेगी तो वो पौधा नहीं उगेगा। उगेगा क्या? जमेगा ही नहीं। चादर ओढ़ने की क्रिया कौन करता है? मनुष्य करता है। इसलिए प्यारे बच्चों, यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। फूल हंसे, मैंने बताया था, कलियां मुस्काई। हंसने मुस्कुराने का काम मनुष्य करते हैं, लेकिन कभी फूलों को खिले हुए देखकर, कलियों को खिलते हुए देखकर ये कल्पना करता है कि फूल हंस रहे हैं और कलियां मुस्कुरा रही हैं। यह हमें सदैव खुश रहने, प्रसन्न रहने और मुस्कुराते रहने का संदेश दे रहा है। तो यहाँ भी मानवीकरण है, क्योंकि फूलों के हंसने और कलियों के मुस्कुराने की क्रियाएं मनुष्यों के क्रियाकलापों से मेल खाती हैं, इसलिए यहाँ मानवीकरण। प्रश्न संख्या 5, नीचे लिखी पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकारों के नाम बताइए। यहाँ छूट गया। जहाँ जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 5, नीचे लिखी गई पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकारों के नाम बताइए। सागर के ऊपर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। कवि ने देखा कि सागर के सतह पर ऊपर लहरें उठ रही हैं, बार बार उठ रही हैं, गिर रही हैं, उठ रही हैं, गिर रही हैं। उनको देख के ऐसा लग रहा है मानो लहरें उठ गिर नहीं रही हैं, वे नाच रही हैं। बहुत ही सुंदर मानवीकरण अलंकार। नाचता कौन है? इंसान। बहुत ही सुंदर मानवीकरण अलंकार। और जब लहरें उठेंगी गिरेंगी तो आवाज भी होगी, मानो वो आवाज नहीं है, वो गाना गा रहे हैं। ख, हरिपद कोमल कमल से, भगवान के जो पद हैं, पैर हैं, कोमलता में, कोमलता के गुण में कमल के समान। बहुत सुंदर उपमालंकार है। कालिंदी फूल कदम की डार में कवर्ण की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार है। कान पकड़कर सूरज जब हौले से तकियाएगा, कान पकड़कर हम पनिशमेंट देते हैं किसी को,
सूर्य यहाँ कान पकड़ करके धक्का देता है तो जो बीज है वो मिट्टी को चीरते हुए ऊपर निकल आते हैं, ये हम सभी जानते हैं। तो धक्का देना, कान पकड़ना मनुष्यों की क्रियाएं हैं, मनुष्यों की क्रियाएं हैं। और ये मनुष्यों की जो क्रिया है वह किसके ऊपर आरोपित की गई है? सूरज के ऊपर आरोपित की गई है। इस तरह से यहाँ मानवीकरण अलंकार है। अपलक नभ नील नयन विशाल, न की कई बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। मृदु मंद मंद मंथर मंथर में मौन की अनेक बार आवृत्ति हुई है, इस तरह से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। पीपर पात सरिस मंडोला में सरिस वाचक शब्द है, पीपल उपमान है, पीपल का पत्ता, पीपल पात, और मन जो है वह उपमेय है। इस तरह यहाँ बहुत सुंदर उपमा अलंकार है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, अंबर आकाश रूपी पनघट, ठीक है। तो यहाँ बहुत ही सुंदर रूपक अलंकार मैंने बताया था। यहाँ दो शब्दों में योजक लगा हुआ हो, यह रूपक अलंकार को पहचानने का शॉर्टकट है। अधिकतर जगहों पर ऐसा ही होता है, कहीं कहीं इनका प्रयोग नहीं होता। यहाँ बहुत सुंदर रूपक अलंकार है। इस तरह से प्रश्न संख्या 5 के बाद प्रश्न संख्या 6 में अलंकारों के उदाहरण लिखने हैं और उन्हें स्पष्ट भी करना है। तो आइए देखें, अनुप्रास अलंकार लिखा हुआ बहुत ही सुंदर उदाहरण है। रघुपति राघव राजा राम, यहाँ इस पंक्ति में रावण की वृद्धि हुई है। इस तरह से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। उपमा अलंकार में नील गगन सा हृदय शांत हो रहा, हृदय के शांत होने के कारण उसकी तुलना नीले रंग के आकाश से की गई है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। ग में रूपक अलंकार, गुरु पद पंकज सेवा, इस पंक्ति में पैर उपमेय है और पंकज जो है उपमान है। इन दोनों के बीच अत्यधिक समानता के कारण आरोप किया गया है, तो यह रूपक अलंकार है। मानवीकरण अलंकार में कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं, तो यहाँ कलियों को मनुष्यों की तरह मुस्कुराते हुए दर्शाया गया है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। इस तरह से प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 6 तक मैंने आज कराया। बाकी भाग आपको कल कराया जाएगा। अब इनके उत्तर एक बार फिर से देख लें। प्रश्न संख्या 1, तो ब का वर्ण का आवृत्ति हुई है। ख में अ म वर्ण की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार। दूसरे वाले में उपमेय चोटी, उपमान नागिन और साधारण धर्म जो है लौटना, फैल जाना, और वाचक शब्द सी, रघुबर छवि के समान रघुबर छव बनिया, ठीक है। रघुबर छवि का अर्थ है सूर्य का प्रकाश, रघुबर छवि श्री राम का रूप। साधारण धर्म है चमक और वाचक शब्द है समान। तीसरे क में उपमेय खिलौना, उपमान चंद्र, और ख में उपमेय चरण, उपमान सरोज। रूपक अलंकार है। चौथे के क में बीज हजारों, आंखें नीचे, न मिट्टी की चादर ओढ़े, बीजों को मनुष्य के समान आंखें नीचे चादर ओढ़ने क्रिया करते दिखाया गया है, मानवीकरण अलंकार है।
दूसरे वाले में यहाँ फूलों कलियों को मनुष्य के समान हंसने और मुस्कुराने की क्रिया करते दिखाया गया है। तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है। 5वां के क में मानवीकरण है, उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, फिर मानवीकरण है, फिर अनुप्रास है, फिर अनुप्रास है, फिर उपमा है और रूपक है। एक अलंकार और भी यहाँ दिया हुआ है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार प्यारे बच्चों बहुत आसान अलंकार है। किसी शब्द की आवृत्ति अगर 2 बार हो जाए, एक ही शब्द 2 बार आ जाए, जैसे नाच नाच, ना मंथर मंथर, तो एक ही शब्द जहां 2 बार आ जाए और बीच में योजक लगा हो, वहां पुनरुक्त प्रकाश अलंकार भी होता है। आप इसे याद करें, याद कर लें, ये आपको आना चाहिए। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण यहाँ दिया हुआ है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यहाँ म और सवर्ण के वृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। कर कमल से कोमल है, इस उदाहरण में कर हाथ उपमेय है, कमल उपमान है, कोमल साधारण धर्म है, सावाचक शब्द है तो उपमा अलंकार है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इस उदाहरण में राम रतन को ही धन बताया गया। राम रतन उपमेय पर धन उपमान का आरोप है, दोनों में भिन्नता है, रूपक अलंकार है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। यहाँ शरद ऋतु को मनुष्य के समान पुल पार करना और साइकिल चलाने की क्रिया करते दिखाया गया है। पुल, पल नहीं पुल, यहाँ मानवीकरण अलंकार है। इस तरह से यह पाठ आपको प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 6 तक करा दिया गया। मुझे उम्मीद है आप अभ्यास सागर खोल करके बैठे होंगे और अभ्यास सागर की पुस्तक में प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 6 तक अवश्य भर लेंगे। आज का गृह कार्य इसे पूर्ण करना और स्मरण करना है।